हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 रहने वाला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ। स्ट्रेट लाइन वाला मेथड हमने पहले ही देख लिया था क्वेश्चन नंबर 18 के साथ, वो भी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। उसमें हमने 3 तरीके के अकाउंट सीखे थे, प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है हमने वो भी जाना था। तो वो वीडियो भी अच्छा था, आप जाके देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई किसी बात का इंतजार ना करो, मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोग की, पूरा सपोर्ट करूंगा, आप भी बनाए रखो बस। ठीक है, आज हम देखेंगे हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कैसे ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ हट कर है, इसमें ध्यान देना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऐसे समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए उठाया है। ठीक है, यहाँ देखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कह रहा है कि मशीनरी परचेज की गई 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को हमने लिया और ईयर हमारा कौन सा है, 31 मार्च वाला है। 10% डिप्रिसिएशन लगना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, इतना चीज समझ गए, शुरू करते हैं। तब 2017 1 जुलाई को आ रही मशीनरी हमारी है। ठीक है, तो 1 जुलाई को कितने की मशीनरी आ रही है, 2 लाख की। टू बैंक पहली वाली मशीनरी है हमारी 2 लाख रुपए की। ठीक है, यहां तक समझ गए। इधर आएगा 2018 में, यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना है। मतलब क्या, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। जब बिकेगी मशीनरी, जो वाली मशीनरी बिकेगी तब चार्ज होगा। ठीक है, जो नहीं बिक रही है उसका बैलेंस शीट लिख दो, जो बिक रही है उसमें देखो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, पीएल मतलब बाई पीएल लिख लो, जितना लॉस हुआ वैसे। ठीक है, चलो 2018 है। उसके पहले देखो यहाँ हमने लिख लिया टू बैंक, जो पहली मशीनरी हमने खरीदी थी वो वाला तो हो गया। अब यहाँ पे देखो अगली लाइन में कह रहा है एडिशन वाज मेड ऑन 1 जनवरी 2018। 2018 में एक और मशीनरी खरीदाई। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमारा जो बैलेंस निकालते हैं वो 31 मार्च को निकालते हैं, लास्ट में बाई बैलेंस सीडी लिख के, है ना। यहाँ पे बैलेंस शीट लिखते हैं। इसके बीच में मशीनरी खरीदाई 2018 में। अब हम यहाँ 2018 के बीच में मशीनरी जब खरीदाई उसकी डेट क्या लिखेंगे वो समझो पहले। ठीक है, डेट वाइज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे 2018 और मशीनरी हमारी आ कब रही है वो उस पर ध्यान देंगे, 1 जनवरी। ठीक है, टू बैंक। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको मतलब मेरा बताने का मोटिव ये रहा कि ऐसे क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं देखे थे। जितना हमने क्वेश्चन किया अभी तक में, ये इधर ईयर चेंज होने पर मतलब लास्ट मतलब ईयर के एंडिंग टाइम पे एक और मशीनरी का आना, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास अभी तक नहीं आया था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि हमने एक और नई चीज इसमें सीखी, है ना। आप एक एक बात ध्यान देते हो। चलो ये आ गया यहाँ पे बैलेंस, पहली वाली मशीनरी का और दूसरी वाली मशीनरी का। डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है, 2 लाख रुपए और 1,50,000, ये हो गया। आ जाओ 2018 में, 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, पहली वाली दूसरी वाली वही सेम लिख दो, 2 लाख और 1,50,000। ध्यान देना इस क्वेश्चन में जो मशीनरी हमारी फर्स्ट वाली यहाँ इसमें बिकेगी, वो बिकेगी कब, 30 जून 2019। यहाँ हमारा ईयर कंप्लीट होगा 2019 में 31 मार्च में। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब क्या, बैलेंस सीडी ही आया फर्स्ट और सेकंड का, जैसे हमारे पहले वाले साल में आया था। 2 लाख रुपए, 1,50,000। ठीक है, अब आ जाओ 2019। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, पहली वाली मशीनरी और दूसरी वाली मशीनरी। कितना है, 2 लाख और 1,50,000। अब यहां ध्यान देना, अब मेन फोकस इधर रखना। क्या रहेगा यहाँ पे, 30 सितंबर जब हमारी मशीनरी बिक रही है। अब जो मशीनरी बिकती है वो लिखेंगे, बिकेगी तो हमारी 3 एंट्री होती है, आपको अच्छे से पता है। एक होती है हमारी बैंक वाली, एक होती है पीएल वाली, एक होती है डेप्रिसिएशन वाली। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक, बाई पीएल जितना लॉस हुआ, और यहाँ पे प्रोविजन हमने मेंटेन किया तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और यहाँ 31 मार्च को बाई
बैलेंस सीडी सेकेंड वाली मशीनरी का, ये फर्स्ट वाली, तो हमारा बैलेंस जो आ गया 1,50,000 ही आएगा। इसमें हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होना नहीं था क्योंकि इसमें बिक नहीं रहा था, इसलिए अभी तक नहीं चार्ज किया क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मामला था। ठीक है, अब देखो बिक कितने की रही है हमारी मशीनरी? 1,00,000 रुपए की। कितने की बिक रही? हाँ चलो 1,00,000 की मशीनरी बिक रही है। अब पीएल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा निकालने का काम होगा। देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमने यूज की मशीनरी कितनी, इसमें 9 महीने यूज किए, 9 मंथ्स। इसमें हमने 1 ईयर पूरा यूज किया और इसमें देखो 30 सितंबर में बेच दिए, मतलब क्या 6 महीने हमने यूज की। ठीक है, अब तीनों का आप अगर निकालोगे डेप्रिसिएशन रिटन डाउन मेथड से तो वर्किंग नोट हमारा आ जाएगा। तो वर्किंग नोट देखो मैं आपको यहां प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, ये देखो मैं दोनों ईयर का आपको प्रोवाइड करा देता हूं कि दोनों मशीनरी का फर्स्ट और सेकंड, जब सेकंड वाला मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताऊंगा तो वहां पे भी हम देख लेंगे। तो यहां हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 41,825। ठीक है, वर्किंग नोट मैंने आपको दिखा दिया, अब यहां पे डायरेक्ट लिख दो। और लॉस कितना आ रहा है उतना लिख देते हैं। जो मशीनरी बिक रही है 58,175, ये हो गया लॉस, यहाँ कॉलम बंद हो गया। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट हो हमारे वर्किंग नोट में तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। अब देखते हैं अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली मशीनरी, यहां पे सेकेंड मशीनरी। ठीक है, यहां जो मशीनरी हमारी थी वो हमारे पास कितने टाइम पीरियड तक थी? देखो पहले ईयर में जब हमने लिया था उस पर ध्यान दो, 1 जुलाई को लिया था हमने। 1 जुलाई से लेके हमारा 31 मार्च तक कितना हो गया? 9 मंथ्स। ठीक है, फिर 1 ईयर हमने यूज किया पूरा, मतलब 12 महीना हमने यूज किया। उसके बाद बिकेगा 6 महीने पे, 6 मंथ बेच दिए। उसके बाद ये वाली मशीनरी कब आई थी हमारी? जैन में, 1 जैन। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। फिर 12 क्योंकि इसको तो बेचा ही नहीं था, 12 महीने इसमें भी यूज किया हमने, 12 महीने फिर इसको यूज किया, तो इसका तो पूरा हमने इस साल डेप्रिसिएशन लगा, इसमें भी हमने डेप्रिसिएशन लगा। तो देखो हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे है तो हम जितना यूज करते हैं फिर उतने अमाउंट को माइनस करने के बाद फिर उसका 10% निकालते हैं। यही ना हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे। अभी तक 2017 में हमने मशीनरी ली थी तो 2018 वाला यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। 2018 और हाँ यहाँ 18। अब देखो 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन पहले वाले का और दूसरे वाले का। पहले वाले का 9 मंथ, दूसरे वाले का 3 मंथ, है ना, 9 मंथ और 3 मंथ। तो पहले का हमने कितना यूज किया था यहाँ पे? 15,000। वर्किंग नोट मैंने आपको दिखा दिया है, और 3,750। ये आपको पता है 9 मंथ्स निकाल दिए, 2 लाख रुपए का, 2 लाख का निकाले तो 20,000 डेप्रिसिएशन, उसका 9/12 है ना, मंथली से निकाले थे। और इसका हमारा तो कितना था? 1,50,000 का मशीनरी था, 10% उसका निकाल लिए, फिर 3 मंथ डेप्रिसिएशन लगा दिए। ठीक है, हो गया, मतलब क्या 1/4 वाला अमाउंट हमारा आ गया। चलो अब यहाँ बैलेंस निकाल लेते हैं। 31 मार्च टू बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड मशीनरी, तो 15,000 ये, 3,750 ये। 2018 में 1 अप्रैल बाई बैलेंस बीडी, पहले वाले का और दूसरे वाले का लिख लो, कितना है? 15,000 है और 3,750 है। ये हो गया। अब देखो डेप्रिसिएशन हम 2019 वाले में चार्ज कर लेते हैं। कब? 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन पहले वाले का और दूसरे वाले का। दोनों में देखो हमने 12 महीने, मतलब क्या साल भर यूज किया। इतना अमाउंट माइनस कर लो पहले, फिर उसका 10% निकाल दो। ठीक है,
कितना आएगा 18,500 और 14,625 रुपये। ठीक है, निकालोगे माइनस करोगे इतना ही अमाउंट आएगा। फिर यहाँ पे 2019 31 मार्च टू बैलेंस सीडी, पहला वाला दूसरा वाला। अब फर्स्ट को ऐड कर दो, सेकंड को ऐड कर दो। कितना आ रहा है ये 33,500 और ये कितना आया 15 और ये 18,375। ठीक है, अब आगे 2019 में 30 सितंबर बाई डेप्रिसिएशन पहले वाले का। ठीक है, मतलब 30 सितंबर तक हमने यूज़ किया था 6 महीने का डेप्रिसिएशन, और फिर 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन सेकेंड वाला। बैलेंस बीडी इधर लिख लेंगे, 1 अप्रैल वाला पहले लिख लेंगे। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी ये वाला लिखना रह गया, आप नीचे लिख लो 33,500 वाला और इतना है 18,375। ठीक है, अब इसका डेप्रिसिएशन जितना आया उसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, कितना हमारा इसमें तो 6 महीने हमने यूज़ किए, 6 महीने का हो गया कितना 8,325 और इसका कितना हो गया 13,162, मतलब 13,162 और इसको ऐड कर दो लास्ट में। पर यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे 2019 को 30 सितंबर टू प्लांट, क्योंकि ये वाली मशीनरी बिक रही थी इसलिए जितने का प्रोविज़न हमने बनाया उतना पूरा 41,825 ऐड करोगे उतना आ जाएगा। और 31 मार्च टू बैलेंस सीडी, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला, इसका भी आ जाएगा 31,537। तो देखो ये भी प्रोविजन का आंसर ये रहा और ये रहा, ये वाली बेचने वाले मशीनरी का और ये वाला हमारे बैलेंसिंग फिगर, मतलब क्या जो बैलेंस हमारे पास मशीनरी बची वो वाले का। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ।